तेल छोड़ो, अब इस चीज के दम पर सऊदी अरब करेगा दुनिया पर राज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। शान शौकत से भरपूर अमीरी की जिंदगी के लिए सऊदी अरब अब और रईस होने जा रहा है। पहले ही सऊदी तेल के भंडार की दम पर दुनिया पर राज कर रहा है, वहीं अब वह अपने एक नए खजाने को कमाई के लिए खोजने जा रहा है। सऊदी अरब ने तेल के बाद अब यूरेनियम को समृद्ध करने और बेचने का ऐलान किया है। यह पहले से ही अमीर सऊदी अरब के लिए मास्टर स्ट्रोक की तरह है। चूंकि अब यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा स्टेशनों में ईंधन के रूप में बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो इसलिए पूरी दुनिया में यूरेनियम की डिमांड है। लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ पदार्थ होता है और प्राकृतिक संसाधन के तौर पर ही उपलब्ध है। सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में वे कमाई के अगले बड़े जरिए के तौर पर अपने यूरेनियम के खजाने को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए लाने जा रहे हैं। साथ ही इसके जरिए सऊदी अरब अपने भविष्य के लिए पेट्रोलियम पर अपनी निर्भरता भी कम कर रहा है। सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने धारहन में एक सम्मेलन में कहा कि हम इसे समृद्ध करेंगे और बेचेंगे और ये लोग केक बनाएंगे। उन्होंने परमाणु रिएक्टरों के लिए यूरेनियम ईंधन तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले खनिज के पाउडर सांद्रण का जिक्र किया है। इससे सऊदी अरब को न केवल मोटा पैसा मिलेगा, बल्कि पेट्रोलियम के भंडार खत्म होने पर भी देश की आय या अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा। खाड़ी देशों में केवल सऊदी अरब के पास ही न्यूक्लियर प्लांट है। उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरुआती स्टेज में ही है, लेकिन परमाणु हथियारों के लिए सऊदी की महत्वाकांक्षा सभी जानते हैं। ऐसे में सऊदी अरब की कोशिश यूरेनियम संवर्धन कर अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार करने की है। इसकी आशंका है, लेकिन रियाद ने इसको सफाई देते हुए कहा है कि वह अपने ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना चाहता है। यह स्पष्ट नहीं है कि सऊदी परमाणु महत्वाकांक्षाएं कहां समाप्त होगी, क्योंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 में कहा था कि अगर क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी ईरान परमाणु हथियार विकसित करता है तो उनका देश भी परमाणु हथियार बनाएगा। तो आगे देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल बता दें कि सऊदी अरब के हाथ में एक बड़ी चीज लग गई है और वो है यूरेनियम। हज को लेकर भारत और सऊदी के बीच बड़ा समझौता। भारत ने 13 जनवरी 2025 को सऊदी अरब के साथ इस साल हज को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किया और पिछले साल की तरह इस बार भी 1,75,025 हज यात्रियों का कोटा तय किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच इस समझौते का स्वागत किया और कहा कि सरकार भारतीय हज यात्रियों के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित करने के लिए कमिटेड है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जेदा में सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल राबिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए और रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट किया, सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल राबिया के साथ हज समझौते 2025 पर हस्ताक्षर किए गए। हज 2025 के लिए भारत से 1,75,025 हज यात्रियों के कोटा को अंतिम रूप दिया गया है। हम अपने सभी हज यात्रियों को सर्वोत्तम संभव सेवाएं देने के लिए कमिटेड हैं। किरण रिजिजू ने आगे लिखा कि सऊदी के हज और उम्रा मंत्री के साथ बैठक में हमने हज 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की और भारतीय अकीदतमंदों की इस हज यात्रा के अनुभव को और बेहतर बनाने के उपायों पर विचार किया। इससे हमारे द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत होंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि मैं इस समझौते का स्वागत करता हूं, जो भारत के हज यात्रियों के लिए अद्भुत खबर है। हमारी सरकार हज यात्रियों के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित करने के लिए कमिटेड है। पिछले महीने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में रिजिजू ने
कहा था कि साल 2025 के लिए कोटा के तहत 70% हज यात्री भारतीय हज समिति और 30% निजी टूर ऑपरेटर के माध्यम से जाएंगे। आपको बता दें, इस बार सऊदी अरब अगर आप हज करने जाएंगे तो बहुत सारे नियमों में बदलाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये बदलाव आप ही की सुविधा के लिए है, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सऊदी अरब में फुटबॉलरों की पत्नियों से हुई छेड़छाड़। सऊदी अरब साल 2034 में फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप आयोजन करने वाला है। इस बीच सऊदी अरब में एक बेहद ही शर्मनाक घटना घटी है। सऊदी के स्थानीय लोगों ने 2 फुटबॉलरों के पत्नियों से छेड़छाड़ की है। यह शर्मनाक घटना सऊदी अरब के जिद्दा शहर में किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में स्पेनिश सुपर कप के दौरान घटी। इस दौरान स्टेडियम में रियल मैड्रिड और मोलोक्को के बीच फुटबॉल मैच चल रहा था। फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम में मोलोक्को की फुटबॉल खिलाड़ी डानी की पत्नी क्रिस्टियाना पालवरा और डोमिनिक की पत्नी नतालिया के साथ सऊदी अरब के स्थानीय लोगों ने छेड़खानी की। इसके अलावा कई लोगों ने इस दौरान घटना का वीडियो भी बनाया। वहीं फुटबॉल खिलाड़ियों की पत्नी ने इस घटना को बेहद ही खौफनाक बताया है। फुटबॉल स्टेडियम में घटी इस घटना के बाद सऊदी अरब की छवि को बड़ा झटका लगा है। स्पेन की मीडिया ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सऊदी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। वहीं अब सऊदी में फुटबॉल मैच कराने के फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब महिलाओं के साथ लगातार खराब व्यवहार के लिए आलोचना का शिकार रहा है। वहीं अब सऊदी सरकार ने वादा किया है कि आने वाले समय में सऊदी में महिलाओं को भी मैच देखने में मदद की जाएगी। इस घटना से इस सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सपने को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने देश की अर्थव्यवस्था की निर्भरता को तेल से खत्म करके उसे खेल, पर्यटन और तकनीक पर आधारित करना चाहते हैं। इसकी वजह से क्राउन प्रिंस देश में फीफा वर्ल्ड कप करा रहे हैं। इसे लेकर क्राउन प्रिंस अपने सपनों के शहर न्यूम के आसपास कई विशाल और अत्याधुनिक स्टेडियम बना रहे हैं ताकि दुनिया भर में से खेल प्रेमियों को बुलाया जा सके। लेकिन अगर महिलाओं के साथ ऐसा सुलूक किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सऊदी अरब में फुटबॉल खेलने के लिए कोई भी आयोजन नहीं करना चाहेगा और या फिर फुटबॉल देखने के लिए कोई भी नहीं जाना चाहेगा। इसकी वजह से क्राउन प्रिंस को एक बड़ा झटका लग सकता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।